वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। आज हम लोग पार्ट वन में हिस्ट्री सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश टू फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, ये वाला चैप्टर रहेगा। स्टार्ट करते हैं। द 1857 रिवॉल्ट एंड ब्रिटिश रिटेलिएशन। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले एपी सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। उत्तर प्रदेश प्लेड ए मेजर रोल इन द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस इन द 1857, सर्विंग एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिविलियन। बेसिकली जो फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस है वो मोस्टली उत्तर प्रदेश के सराउंडिंग ही था। ओके, वो चाहे झांसी हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, मेरठ हो, उत्तर प्रदेश के सराउंडिंग था जनरली। बाकी कुछ बिहार वगैरह में भी थे, दूसरे पार्ट में भी थे, बट जनरली उत्तर प्रदेश के पास था। देन फियर्स रेजिस्टेंस। The British had to put forth their absolute hardest effort to suppress the uprising in the specific region. Then deliberate neglect. तो ये 3 पॉइंट है कि अगर ये पूछा जाए कि रिटेलिएशन कैसा था तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस fierce resistance, the British government adopted an attitude of severe neglect toward उत्तर प्रदेश। देन कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट क्या था, देखो एक्सक्लूजन फ्रॉम द रिनाइसेंस। ओके, जैसे वाइल न्यू मूवमेंट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल रेजिस्टेंस वेर ब्लोसमिंग इन द रीजन्स लाइक बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश रिमेंड कम्प्लीटली अनटच्ड ड्यू टू ब्रिटिश मार्जिनलाइजेशन। ओके, मतलब उन्होंने सोचा कि इनको जितना अलग रखो उतना अच्छा रहेगा इन लॉन्ग टर्म के लिए। देन लॉस ऑफ द हेरिटेज। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द नेग्लेक्ट, द रीजन्स यूनिक आइडेंटिटी एंड ओरिजिनलिटी वेर लार्जली फॉरगेटन। ओबियस सी बात है, क्योंकि अब क्या है कि ब्रिटिश का पॉइंट ये था कि वो जितना ज़्यादा उत्तर प्रदेश को नेग्लेक्ट कर सकें, आइसोलेट कर सकें, उतना उनका टारगेट था, तो वही वो करने की कोशिश कर रहे थे। देन द रजिस्टेंस ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, देखो ये ओबियस सी बात है, एक पोएट और राइटर ये थे, तो द लोन वॉइस ऑफ द अवेयरनेस। Bhartendra Harichand stood out by the continuously trying to awaken the public about the British repression about their literary works. Then impactful dramas. He boldly highlighted British atrocities in his famous plays Andher Nagari and Bharat Durdasa. Then journalist critic. कैसे किया इन्होंने, he also exposed the government oppressive tactics through the articles published in the magazine Kavi Vachan Sudha. Okay, notable composition. He used satire and poetry to criticize the economic and emotional exploitation by the British, famously writing, भीतर भीतर सब चूसे, सब रस चूसे, हंसी हंसी के तान मन धन मुँह से। ओके, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। जाहिद वतन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ओके, मतलब बेसिकली इन्होंने एक लाइन लिखी है हिंदी में जो है, ठीक है, सटायर के रूप में इन्होंने बोला था। देन ब्रिटिश बैकलेस क्या था, बिकॉज ऑफ दीज डिफाइंड कंपोजिशंस एंड हिज effort to expose the regime, Bhartendu had to face the anger of the British authorities on several occasions. Okay. Then अगला है इसमें फॉर्मेशन एंड ओरिजिन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑब्वियस सी बात है, इतना सब कुछ हुआ तो उसमें क्या यूपी का रोल है वो सब बताएंगे। देखो फॉर्मेशन एंड ओरिजिन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1885 में, आपने स्पेक्टर में पढ़ रखा है। फाउंडेड बाई ए ह्यूम, a retired British civil servant who served as the collector of the Etawah during the 1857 revolt. बेसिक समझो, जो एओ ह्यूम थे जिन्होंने फाउंड किया था वो इटावा के कलेक्टर रह चुके थे। बेसिकली उत्तर प्रदेश रूट से थे वो। ओके, मतलब उत्तर प्रदेश में सर्व कर चुके थे। इनिशियल नेम ओरिजिनली नेम्ड द इंडियन नेशनल यूनियन एंड चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द सजेशन ऑफ द दादा भाई नौरोजी। देन लाला लाजपत राय व्यू क्या था, ही फेमसली रिमार्क्ड Congress was the creation of the Viceroy Lord Dufferin. Okay. Then first session 1885 में जो उसके बाद में वेन्यू एंड डेट क्या था, held at गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन मुंबई ऑन 28 दिसंबर 1885। ये डायरेक्टली प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली एकदम डिक्टो पूछ लेते हैं किस कॉलेज में हुआ था, ऑप्शन में कॉलेज का नाम दे देंगे और लोकेशन का नाम दे देंगे, डेट दे देंगे
और यूपीपीसीएस तो डायरेक्टली डेट ही पूछ लेता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन अटेंडेंस, अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स इन टोटल, ये डायरेक्टली पूछता है कि कितने डेलीगेट अटेंड किए थे। और उसमें पॉइंट आता है कि उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव कितने थे। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी एंड लाला बैजनाथ। मतलब ठीक ठाक लोग यूपी के रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, देन आता है सेकेंड सेशन 1886। वेन्यू और लीडरशिप क्या था? हेल्ड इन कोलकाता, चेयर्ड बाई द दादा भाई नौरोजी। बेसिक, अटेंडेड बाई 431 डेलीगेट्स नेशन वाइड विद द नंबर ऑफ द डेलीगेट्स फ्रॉम यूपी इंक्रीजिंग टू 74। मतलब सोचिए, देखो जस्ट यहाँ 10 से 12 से सीधा 74 यहाँ पहुँच गए हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा नंबर होता है। देन सिविल सर्विसेज कमेटी, ए 17 मेंबर कमेटी वाज फॉर्म्ड टू डिस्कस द सिविल सर्विसेज इशूज। मतलब वहाँ पे सिविल सर्विसेज कमेटी बनाई गई इस वाले सेकंड सेशन में। देन यूपी मेंबर इन कमेटी, अब इस कमेटी में यूपी के कितने मेंबर थे? अगेन गंगा प्रसाद वर्मा थे, प्राणनाथ जी थे, मौलाना हामिद अली, नवाब रजा खान फ्रॉम लखनऊ, मुंशी काशी प्रसाद फ्रॉम प्रयागराज। देन थर्ड सेशन वेन्यू एंड लीडरशिप क्या था? हेल्ड इन मद्रास एंड चेयर्ड बाय द बदरुद्दीन तैयब जी। देखो फर्स्ट 2-3 सेशन आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है। सेलेक्ट कमेटी मेंबर्स फ्रॉम द यूपी, राजा रामपाल सिंह, मौलवी हामिद अली, रामकली चौधरी एंड पंडित मदन मोहन मालवीय। देन अगला था इसमें लॉ कमेटी, constituted to draft the party's constitution and working mechanism. It included यूपी मेंबर्स गंगा प्रसाद वर्मा, विश्व नारायण, मौलाना हामिद अली, ये सारे फ्रॉम लखनऊ से थे। देन आता है फोर्थ सेशन। ये फोर्थ सेशन जो था फर्स्ट सेशन यूपी, मतलब चौथा सेशन आपका उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। ओके, वेन्यू और लीडरशिप कौन थे? हेल्ड इन प्रयागराज इलाहाबाद, जो कि पहले प्रयागराज था, मतलब इलाहाबाद था, पहले प्रयागराज था, देन इलाहाबाद हुआ, देन दोबारा प्रयागराज हो गया। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द जॉर्ज यूले, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट इसके ये हैं। देन ब्रिटिश ऑब्स्ट्रक्शन क्या था? द प्रोविंशियल गवर्नर अकलैंड केल्विन अटेम्प्टेड टू सैबोटेज द सेशन बाई डिनाइंग वेन्यूज एंड हिंडरिंग कंपेनिंग। देन रेजोल्यूशन क्या था? राजा दरभंगा परचेज्ड लोदर कैस्टल in the Prayagraj and provided it to the Congress to host the session. Okay. Then record attendance क्या था? It was the most successful session to date, attended by 1248 representative. मतलब वन ऑफ द हाइएस्ट था अभी तीनों चारों सेशन में। देन डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन इंक्लूडेड 11 नवाब्स, 1 शहजादा, 2 मुगल प्रिंसेस, 3 प्रिंसेस, 3 अदर प्रिंसेस, 388 जमींदार, 448 lawyers, 77 journalists, 143 commissioners, 58 teachers, 10 farmers. Okay. Then ideological shift क्या था? Heavy representation of the feudal and aristocratic classes led to the moderate and softened stance towards the British, spearheaded by the Ranade and Gokhale. Then 1892 सेशन, सेकेंड सेशन इन द उत्तर प्रदेश। फर्स्ट प्रयागराज वाला हुआ, ठीक है, जो 88 में हुआ अभी। अब सेकेंड सेशन जो दोबारा उत्तर प्रदेश में हुआ, कहाँ हुआ? इनिशियली प्लान इन टू बी ऑर्गेनाइज इन लंदन, रिफ्लेक्टिंग द न्यू मॉडरेट अप्रोच। द वेन्यू वाज लेटर चेंज टू प्रयागराज, अगेन प्रयागराज में हुआ। ओके, देन थर्ड सेशन कांग्रेस सेशन ऑफ द कांग्रेस इन यूपी। ओके, ये कहाँ हुआ? हेल्ड इन लखनऊ। ये हुआ था एक्चुअली 1899 में, थर्ड सेशन 1899 में हुआ। द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड एंड डिसीजन वाज मेड टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट कमेटीज। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेट कमेटी की डिसीजन बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि ये थर्ड सेशन 1899 में लिया गया। दिस सेशन फेस्ड डायरेक्ट अपोजिशन फ्रॉम द सन सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, द किंग ऑफ द बनारस। ओके, बाकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है उत्तर प्रदेश में जो जो सेशन हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। 88 में इलाहाबाद प्रयागराज जॉर्ज यूले हेड, 1892 में इलाहाबाद प्रयागराज WC बनर्जी हेड, देन 1899 में लखनऊ, जिसके आरसी दत्त हेड थे, रोमेश चंद्र दत्त था। एक्चुअली रूल ये था कि जिस लोकेशन पे सेशन होगा उस जोन का पर्सन हेड नहीं होना चाहिए। ओके, प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। तो आरसी दत्त उत्तर प्रदेश या नॉर्थ जोन के नहीं थे, तो उस टाइम पे ये बंगाल साइड के थे, तो ये हेड थे। देन जब बनारस में हुआ तो अगेन गोपाल कृष्ण गोखले, ये
मुंबई साइड के थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे। देन अगेन प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ तो सर विलियम वेडरबर्न थे। देन लखनऊ अगेन 1916 में हुआ, ठीक है, 1905 में बनारस, 1910 में इलाहाबाद, 1916 में लखनऊ, अंबिका चंद्र मजूमदार हेड थे। देन 1925 कानपुर, श्रीमती सरोजनी नायडू हेड थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 1935 देन लखनऊ, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देन 1946 मेरठ, आचार्य JB कृपलानी जी हेड थे। देन आते हैं मुस्लिम पार्टिसिपेशन एंड काउंटर मूवमेंट, ये क्या था? ग्रोइंग मुस्लिम अटेंडेंस। एक्चुअली मुस्लिम ने धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे डिस्पाइट सर सैयद अहमद खान अपील्स फॉर मुस्लिम टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द कांग्रेस। मुस्लिम पार्टिसिपेशन ग्रू रैपिडली फ्रॉम 2 to 33, मतलब 2 in 1885, 33 in 1886 एंड 79 in 1887। देन काउंटर ऑर्गेनाइजेशन क्या था? टू कॉम्बैट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कांग्रेस अमॉन्ग द मुस्लिम्स कम्युनिटी, सर सैयद अहमद खान फाउंडेड टू अपोजिंग ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस एंड यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन किसने फाउंड की? तो सर सैयद अहमद खान ने। ओके, क्योंकि इसमें तो गेस करना आसान है, मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस, लेकिन यूपीए थोड़ा सा करना टफ है। देन राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन। अब इसमें क्या राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मॉडरेट फैक्शन ऑफ द कांग्रेस इमर्ज्ड फ्रॉम द विद इन द पार्टी इन द फॉर्म ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन। की लीडरशिप क्या था? एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन वाज स्पीयरहेडेड बाय द बाल गंगाधर तिलक एंड अरविंदो घोष। Then pre-1905 balance of the power. Until 1905, both the moderate and extremist faction enjoyed significant control over the party's working. Growing rift, ये कैसे start हुआ? Increasing popularity of the Bal Gangadhar Tilak gradually created the rift between the two groups. Then Swadeshi movement and ideological clashes, ये क्या था? The division of the Bengal in 1905. Internal differences within the Congress reached a new high over the British division of the Bengal. देन कोर डिसएग्रीमेंट क्या था? मतलब डिसएग्रीमेंट मेन क्या था? ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ द बंगाल, द फैक्शन स्ट्रांगली डिसएग्रीड ऑन 3 मेन इश्यूज, बाइकॉट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। मतलब इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का व्यू बिल्कुल अलग अलग था। ये डिवीजन का मेन कारण था। देन की कांग्रेस सेशन एंड द फाइनल स्प्लिट कैसे कैसे हुआ? देखो 21st सेशन कहाँ हुआ? बनारस में। कन्वेंड एमिड्स दिस tense environment, this session witnessed the first direct clash between the two factions. The Prince of the Wales resolution. Immediate trigger for the clash was a proposed resolution to welcome the Prince of the Wales. Obvious सी बात है, आपके कंट्री का डिवीजन कर रहे हैं और आप प्रिंस वेल्स का वो कर रहे हो, बट ठीक है। Moderate wanted to resolution to be passed and Tilak and his supporters were strongly against it. इस चीज़ को अगेंस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे इसके एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन। Then resurfacing tension. Differences regarding the execution of the Swadeshi movement also resurfaced during this Banaras session. Then the Surat split 1907. The continuous clash and differences between the two groups eventually reached their absolute peak and resulting in the formal split of the Indian National Congress during the Surat session of 1907. Then आता है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एंड मॉडरेट कंट्रोल। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एंड मॉडरेट कंट्रोल। देखो कांग्रेस कमेटी कब बनाई गई थी स्टेट वाली? अपने 89 सेशन में, जो थर्ड सेशन था यूपी में, उसमें बनी थी। देन अर्ली लीडरशिप इसमें क्या था? द फर्स्ट सेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश यूपी कांग्रेस कमेटी वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय द पंडित मोतीलाल नेहरू। स्टांस ड्यूरिंग द सूरत स्प्लिट क्या था? प्रोमिनेंट यूपी लीडर्स ऑफ लाइक मोतीलाल नेहरू एंड पंडित मदन मोहन मालवीय supported the moderate faction during the 1907 split. Then Agra session 1909 में क्या था? Political sessions of the provincial congress restarted in the Agra in 1909 AD under presidency of the Motilal Nehru. Organizational expansion क्या था? By 1910 the Congress organization had successfully expanded into many districts across the provinces. Then moderate dominance क्या था? Following the expulsion of the extremist faction in 1907, the Congress remained firmly under the control of the moderate until the beginning of the First World War in 1914.
देन इवोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट क्या था, मुस्लिम लीग फंडामेंटली चेंज्ड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, ऑफिशियली गिविंग अप इट्स अर्लियर स्टैंस ऑफ द एलिजियंस टू द ब्रिटिश। देन न्यू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, द लीग फॉर्मली रिकॉग्नाइज द अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रूल इन इंडिया एज इट्स गोल। देन की रिफॉर्मर कौन थे इसके, द ट्रांसफॉर्मेशन वाज ड्राइवन बाय द concerted effort of the leaders such as Maulana Abdul Kalam Azad, Maulana Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali. Then Lucknow Pact, ये यूनिफिकेशन वाला है। देन मुंबई ज्वाइंट सेशन कब हुआ, 1915। देन द इफर्ट ऑफ द बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एंड मोहम्मद अली जिन्ना लेड टू द फर्स्ट ज्वाइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन मुंबई। देन हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, तो लखनऊ पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है 1916 वाला, ए सेकेंड ज्वाइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज कन्वेन्ड इन लखनऊ। लीडरशिप द कांग्रेस सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द अंबिका चंद्र मजूमदार, मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना who had also been a Congress member since 1904 led the Muslim League. The Congress League Pact, इसमें क्या था, the political unity between the two organizations was significantly strengthened, resulting in formal joint plan historically known as the Congress League Plan Pact. इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कांग्रेस लीग का पैक्ट इसमें हुआ था। Then the return of the Tilak, 1916 session was especially significant because it marked the Bal Gangadhar Tilak's first time participating Congress since 1907. मतलब जो स्प्लिट के बाद ना फर्स्ट टाइम ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए भी ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देन हम देखेंगे महात्मा गांधी अर्ली फेज एंड उत्तर प्रदेश। मीन्स क्या है कि महात्मा गांधी जी जब उत्तर प्रदेश आए तो उनका मतलब स्पेशली इंडिया आए तो उत्तर प्रदेश में वो कैसे रिलेट किए। ओके, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का जो अर्ली फेज था उसमें उत्तर प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन था या उत्तर प्रदेश को कैसे रिलेट करते हैं। तो आपके पास जो कुछ 7-8 लाइनें, ये सारे पॉइंट आपको हेडिंग डाल के लिखने हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, अराइवल एंड द ग्रैंड रिसेप्शन। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका ऑन 9 जनवरी 1915, ऑलरेडी फेमस फॉर हिज सक्सेसफुल मूवमेंट हेयर। देन लखनऊ पैक्ट 1916, एज पार्ट ऑफ हिज टूर टू अंडरस्टैंड द लोकल कंडीशन he attended the 31st Congress session in Lucknow between December 26 to 30, presided over by the AC Majumdar। ये 31वां सेशन 1916 वाला था, दिसंबर में AC मजूमदार हेड थे। देन मीटिंग राजकुमार शुक्ला जी, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी। ए फार्मर फ्रॉम द चंपारण के फार्मर मेट गांधी एट दिस सेशन एक्सप्लेनिंग द हरासमेंट ऑफ द इंडिगो फार्मर्स अंडर द 3 खतिया सिस्टम एंड रिक्वेस्टिंग हिम इंटरवेंशन। ओके, then Champaran Satyagraha 1917, Gandhi's first Satyagraha experiment in India. It was the completely successful, forcing the British to yield. It made him a national hero and earned him the title Mahatma from the Rabindranath Tagore। तो देखो यहाँ 1916 में मिले, उसके बाद फिर ये चंपारण में अपना मतलब बताया कि भाई दिक्कतें, तो फिर चंपारण आकर गांधी जी के साथ सत्याग्रह किया। फर्स्ट मीटिंग विद द नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मेट गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द लखनऊ रेलवे स्टेशन एंड वाज डीपली फैसिनेटेड बाई हिम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, लखनऊ रेलवे स्टेशन का आप पॉइंट दे सकते हो महात्मा गांधी और नेहरू के बीच में जब कभी कुछ लिखना हो तो। देन सब्सिक्वेंट लखनऊ विजिट, गांधी विजिटेड लखनऊ मल्टीपल टाइम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन March 11, 1999, then October 15, 1920, February 26, 1921, August 8, 1921, October 17, 1925, and October 27, 1929. Then 49th Congress session. Gandhi attended this Lucknow session presided over by the Nehru, where the party's aim was decided as socialism and Congress Parliamentary Committee Board was created. मिस कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ था 49 सेशन में। ओके, देन आता है खिलाफत मूवमेंट 1999, 1919 देन टू 1924। ओके, देन ओरिजिन क्या है, स्टार्टेड बाय द इंडियन मुस्लिम प्रोटेस्टिंग द ब्रिटिश ट्रीटमेंट ऑफ द सुल्तान ऑफ द टर्की द खलीफा ऑफ द ग्लोबल मुस्लिम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1। देन गांधी सपोर्ट viewing it as an opportunity for the Hindu Muslim unity, Gandhi supported this movement. Then Allahabad joint meeting June 20, 1920, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। हिंदू मुस्लिम लीडर मेट एंड डिसाइडेड टू अडॉप्ट द नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। देन फ्रैक्चर इन यूनिटी,
Despite the Calcutta session 1920 accepting the non-cooperation, leaders like Jinnah and Annie Besant opposed it and left the Congress. Then end of the movement, Mustafa Kemal Atatürk, Turkey's new leader, ऑफिशियली अबॉलिश द पोस्ट ऑफ द खलीफा. जब खलीफा की पोस्ट खत्म होगी किस बात की खिलाफत का मूवमेंट, सिंपल. देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है 1922. ठीक है, देखो 24 तक का ये टारगेट था, बट ऑब्वियस बात है पहले खत्म हो गया. उसके बाद अगला ये 1922 वाला सेशन आया एडी में. देन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? स्टार्टेड विद द डिमांड फॉर स्वराज. Key strategies included boycotting government services, title, educational institutions, then foreign goods. ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है, आपके हेडिंग पूछी जाती है कि क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, ये डायरेक्टली बताने के लिए. देन मुरादाबाद सेशन क्या था? चेयर्ड बाय द डॉक्टर भगवान दास, अटेंडेड बाय गांधी, मालवीय, मोतीलाल जी नेहरू जी, श्रद्धानंद, हाकिम अजमल खान, अली ब्रदर्स एंड गांधीज प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड. देन नागपुर सेशन 1920 में क्या हुआ? द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द मेजॉरिटी. कंस्ट्रक्टिव सोशल वर्क क्या रहा? कांग्रेस बिगेन प्रमोटिंग खादी, एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी, बैनिंग लिक्वर, इस्टेब्लिशमेंट नेशनल एजुकेशन. ये डायरेक्टली आता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, याद रखिएगा. नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, काशी विद्यापीठ बनारस में, बिहार विद्यापीठ पटना में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ में इस्टेब्लिश किया गया. देन जामिया मिलिया इस्लामिया इस्टेब्लिश्ड इन अलीगढ़ ऑन द अपील ऑफ द गांधी एंड मोहम्मद अली बाय स्टूडेंट टीचर्स अपसेट विद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज एलिजियंस टू द ब्रिटिश. ओके, देन जामिया मतलब यूनिवर्सिटी है और मिलिया मीन्स नेशनल. ठीक है, मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी, बेसिक सा ये है. जामिया मतलब नेशनल, मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए इसका नाम ऐसे दिया गया था. देन मास पार्टिसिपेशन कैसे था? स्टूडेंट लेफ्ट स्टडीज, गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंड, फॉरेन क्लॉथ्स वेर बर्न, प्रोमिनेंट लॉयर मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी गेव अप दियर प्रैक्टिसेस. देन रिनंसिएशन ऑफ द टाइटल, गांधी रिटर्न हिज केसरी हिंद, जुलू वार मेडल एंड बौद्ध वार मेडल. देन ब्रिटिश रिप्रेशन क्या था? 1000 ऑफ द सत्याग्रहीज वेर अरेस्टेड. देन आगरा सेशन हुआ अक्टूबर 1921 में. देन चेयर्ड बाय द मौलाना हजरत मोहानी, इट डिसाइडेड टू इंश्योर ए कंप्लीट बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश प्रिंस ऑफ द वेल्स विजिट. देन बारदोली रिजोल्यूशन 1922 एंड ऑल पार्टी मीटिंग रिक्वेस्टेड गांधी टू लॉन्च ए मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम द बारदोली. देन आता है 14 इंसिडेंट, जो कि ये सब खत्म कर देता है. 14 इंसिडेंट एंड कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट. द इंसिडेंट कब हुआ? Feb 5, 1922. इंथुसियास्टिक सत्याग्रहीज गैदर्ड फॉर द मीटिंग इन चौरी, जो कि गोरखपुर में है. ड्यूरिंग द प्री मीटिंग प्रोसेसन ए पोलिसमैन मिसबिहेव्ड विद देम. देन वायलेंस आउट द एंगर्ड सत्याग्रहीज अटैक द पुलिस हु रिट्रीटेड इनटू द लोकल स्टेशन एंड लॉक्ड द डोर. द क्राउड सराउंडेड एंड फायर एट द स्टेशन. Then casualties, 22 policemen, 1 inspector and 21 constable died. Movement halted. Gandhiji called a Congress working committee meeting in Bardoli on February 12. Immediately called off the non-cooperation movement. उनका ये मानना था कि अभी लोग ना रेडी नहीं है, मतलब अहिंसा के लिए, मतलब हिंसा ज़्यादा हो गई थी. मतलब क्या था, पीपल अभी एक्चुअली मूवमेंट के लिए रेडी नहीं, और अगर वायलेंस हुआ तो वायलेंस के थ्रू ब्रिटिश इनको सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया. देन सुभाष चंद्र बोस टर्म्ड इट एज अ नेशनल ट्रेजेडी टू स्टॉप व्हेन पब्लिक मोरल वाज एट इट्स पीक. देन मोतीलाल नेहरू क्वेश्चन व्हाई एन इनोसेंट विलेज इन हिमालयस शुड बी पनिश्ड इफ ए विलेज इन कन्याकुमारी कमिटेड ए मिस्टेक. ऑब्वियस सी बात है. देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिस्क्राइब द पब्लिक एज डिजेक्टेड, comparing them to a running man who suddenly falls down a strike. Okay. Then Gandhiji's stance क्या था? Wrote in the Young India that to prevent violence, he was already to suffer all kinds of humiliation, all kinds of the tormenting, boycott and even death. Then objective of the पूर्ण स्वराज, इसका क्या था? पूर्ण स्वराज जो था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो साइमन कमीशन and all white commission appointed under Sir Simon to review the Government of India Act 1999. Then protests,
कांग्रेस एंड अदर बाइकॉट इन 1919 है 1919 है, ठीक है। कांग्रेस एंड अदर बाइकॉटेड इट फॉर द लैकिंग इंडियन रिप्रेजेंटेशन, ग्रीटेड विद द साइमन गो बैक स्लोगन इन द बॉम्बे, रिवाइविंग द नेशनलिस्ट इन्वायरमेंट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। एन ऑल पार्टी मीटिंग इन दिल्ली constituted a committee under the Motilal Nehru to draft constitutional principles by July 1, 1928, based on dominion status and colonial self-government. Then this agreement क्या था? In August 1928, the Raja Mahmudabad Malal Mahal in Lucknow, Mahmudabad Mahal in Lucknow, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose formally disagreed with the Nehru report. Then Lahore session 1929 में हुआ, presided by the Jawaharlal Nehru. The Nehru report was discarded and Purna Swaraj, complete independence, was officially declared as the aim of the Congress. और इसी की डेट ना कंप्लीट स्वराज की जो डेट रखी थी 26 जनवरी, ठीक है, 1930 में ये मतलब इन्होंने माना था 1930 में, तो इसीलिए ना 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। बेसिक सा ये है। देन रेवोल्यूशन मूवमेंट, अगला है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अर्ली रूट्स महाराष्ट्र 1879, वासुदेव बलवंत फड़के ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट रेवोल्यूशनरी आर्मी, 200 members from the Koli, Bhil and Dhangad tribes to loot the rich British moneylenders. Phadke was captured and died in Kalapani. Then rise of the revolutionary militarism began with the Swadeshi movement but surged after the abrupt end and non-cooperation movement. Angry, disillusioned youth adopted militarism to counter British suppression. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिश्ड इन कानपुर इन 1924 बाई सच्चिदानंद सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद चटर्जी। देन काकोरी ट्रेन रॉबरी अगस्त 9, 1925। फर्स्ट मेजर एक्ट इन यूपी, ये डेट याद रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में आता है। फर्स्ट मेजर एक्ट इन यूपी, 10 HRA मेंबर्स रोब्ड द नंबर 8 डाउन ट्रेन्स गवर्नमेंट ट्रेजरी टू फंड द फ्रीडम स्ट्रगल। देन अरेस्ट एंड एग्जीक्यूशन, 40 members were arrested. Ram Prasad Bismil, Asfaq Ullah Khan, Rajendra Prasad Lehri, Thakur Roshan Singh received the death penalty. Then defense, Yonglaya Chandrabhan Gupta, later UP Chief Minister बने, fought their case for free. Then आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA. Escaped HRA member held a secret meeting at फिरोज शाह कोटला to recognize, जो दिल्ली वाला है। यूपी रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? शिव शर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर। पंजाब रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? भगत सिंह और सुखदेव। द न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड विद द कलेक्टिव लीडरशिप हेडेड बाय द चंद्रशेखर आजाद, हेडक्वार्टर इन आगरा। देन सेंट्रल कमेटी क्या में कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, शिव शर्मा, विजय कुमार सिन्हा, कुंदन लाल, देन फानिंद्र घोष, ये सारे लोग थे। Then Saunders murder December 19, 1928. Then HSRA member killed British police officer Saunders to avenge the brutal lathi charge and subsequent death of the Lala Lajpat Rai during the Simon Commission protest. Then Central Legislative Assembly bombing April 9, 1926, deciding to act publicly. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Delhi Assembly and surrendered immediately to stir public consciousness, assisted by the UP's Shiv Prasad Sharma and Jaydev Kapoor. Then trials and martyrdom. Shiv Sharma and Jaydev Kapoor were arrested from the Saharanpur. Bhagat Singh was tried for both the bombing and the Saunders murder. Then March 23, 1931, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru were hanged and others received life imprisonment. Then February 27, 1931, Chandrasekhar Azad, evading capture to every end, shot himself during the police encounter at the Alfred Park in Prayagraj. Then आता है सेकेंड पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, नो टैक्स कैंपेन 1931 AD, ये आता है सेकेंड पीजेंट मूवमेंट का। अब देखते हैं इसमें सेकेंड पीजेंट मूवमेंट में क्या था। देखो लॉन्च डेट एंड लोकेशन क्या था। लॉन्च डेट सितंबर 1931 इन प्रयागराज एंड सराउंडेड एरिया। देन की लीडरशिप कौन थे? स्पेयर हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू।
कोर एसोसिएट कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री एंड जयप्रकाश सर्व्ड एज हिज मेन एसोसिएट while Purushottam Das Tandon also assisted him during the campaign. Historical context क्या था? The movement began shortly after the Mahatma Gandhi had left for the second roundtable conference in London on 29th August 1931. Then cause of the movement क्या था? The Great Depression caused a severe reduction in the prices of the agricultural produce. Then British exploitation क्या था? Despite economic crash, the British government adamantly increased taxes and land rents. Then atrocities क्या थी? Peasants were actively subjected to torture for their inability to pay increased tax. Then course of the action क्या था? Nehru formally communicated the severe problems caused by the British loss to the colonial officers. The British administration completely denied hearing for the peasants' legitimate demands. Left with no alternative, Nehru was forced to give a call for a peaceful movement, no tax campaign. Then outcome क्या है? British cracked down on the campaign, resulting in the arrest of the Jawaharlal Nehru and other leaders on 26th December 1931. Okay. Then आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसका टाइमलाइन क्या था? 1930 to 1934. Then civil disobedience movement का 1930 to 1934. Restart of the movement following the failure of the second round naval conference 7th September to 1st December 1931. Mahatma Gandhi returned to India and restarted the civil disobedience movement. Then British repression क्या था? Angered by the movement, the British launched severe repression to quell the agitation. Then mass arrest कैसे क्या हुआ? Approximately 1,20,000 protesters were arrested, including prominent leaders like Mahatma Gandhi and Sardar Patel. Then Congress ministries and reform इसका क्या रहा? जो कि 1937 में था. Formation of the ministries under the Government of India Act 1935. Congress formed ministries in 6 provinces, included United Provinces in 1937. यूपी लीडरशिप में कौन थे? द यूनाइटेड प्रोविंस गवर्नमेंट वाज लेड बाय द गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत जिनको बोलते हैं. देन यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 passed by the Congress government, granting hereditary right of the holding to all the statutory tenant. Then progressive policies, the provincial government enacted pro-labor and pro-peasant policies. Social freedom, Kisan Sabhas were launched nationwide, student and youth movement were actively encouraged, and even communists enjoyed freedom under these provincial government. देन आता है क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या पार्ट रोल था यूपी का? ट्रिगर क्रिस्प मिशन ऑफ द मार्च 1942 इनिशियली गेव अप होप फॉर फ्रीडम which eventually turned into severe disappointment, prompting further action. Then initial action क्या था? After long debates, the Congress Working Committee passed the Quit India resolution in Wardha on 14th July 1942. Then तिलक दिवस celebrated in प्रयागराज, इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज है. Prior to the formal announcement, here Jawaharlal Nehru warned that they were playing with the fire and wielding a double-edged sword. अगस्त रेजोल्यूशन क्या था? अगस्त में अक्सर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन होता ही था. द रेजोल्यूशन वाज फॉर्मली रेटिफाइड एट द कांग्रेस सेशन एट ग्वालियर टैंक, मुंबई on 8th August 1942. Gandhi delivered his historic do or die slogan here. Then Operation Zero Hour. By the next morning, British arrested many top leaders, declared the Congress unconstitutional and seized its properties. Then mass agitation in UP. The arrest triggered a nationwide revolt in UP. The most severely affected districts included Balia, Banaras, Mirzapur, Jaunpur, Azamgarh, Sultanpur, Faizabad, Gorakhpur, Gazipur and Basti. Revolt in Balia, a temporary national government was established under the Chittu Pandey. Between August 13 to 16, freedom fighters captured police station, freed prisoners and burnt railway station. The British managed to re-establish control by August 22. Then halt of the movement. Brutal British repression brought the movement to a complete halt by 1943. The tragic Bengal famine in 1943, which claimed 40 million Indian lives, also severely reduced the morale of the agitators. Then road to independence. Post-World War
ग्लोबल शिफ्ट क्या था? फॉलोइंग जापान सरेंडर ऑन 15 अगस्त 1945 द लेबर पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन. द न्यू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड पॉलिसीज टू ट्रांसफर पावर ऑफ इंडिया. ठीक है, पावर टू इंडिया. इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी? इस्टेब्लिश द 2 सितंबर 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू. द न्यू वाइसराय कौन थे? द लॉर्ड माउंटबेटन वाज अपॉइंटेड एज द वाइसराय ऑफ द इंडिया ऑन 24 मार्च 1947. ओके. Independence and partition. India formally attained the independence on 15th August 1947, but at the heavy cost of the country's division into India and Pakistan. Then उत्तर प्रदेश political legacy independent India क्या था? Presidential contribution क्या था? UP was provided one president to the independent India to date, श्री रामकांत कोविंद from the कानपुर. ठीक है, RN कोविंद, who became the 14th president on 25th July 2017. Then prime ministerial contribution, UP has provided 9 out of the 15 prime minister, जो कि बहुत बड़ी बात है, who won their election from the state and in sequence of the appointment they are, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी. ये सारे के सारे कहीं ना कहीं से यूपी से इलेक्शन लड़े हों या फिर यूपी के थ्रू गए हैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में. ओके. देन एवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द उत्तर प्रदेश. अब देखो थोड़ा सा यूपी का देखेंगे कैसे कैसे चेंजेस हुआ, कैसे क्या रहा. तो इवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या था? सबसे पहले 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इसको बोल एडमिनिस्ट्रेटिव नाम था, कैपिटल आगरा थी, प्लेस्ड अंडर द ब्रिटिश इंडिया कंपनी कंट्रोल, इंक्लूडेड दिल्ली एंड गुड़गांव डिवीजन. देन 1858 में क्या रहा? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इसको बोला गया, इसकी कैपिटल शिफ्ट हो गई इलाहाबाद. ठीक है. पोस्ट 57 रिवॉल्ट, दिल्ली एंड गुड़गांव सेपरेटेड, मतलब दिल्ली और गुड़गांव पहले यूपी का ही पार्ट था, लेकिन सेपरेट कब हुआ? 1857 के रिवॉल्ट के बाद. अवध मर्ज हो गया एंड कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम द आगरा. कहाँ? इलाहाबाद. देन 1902 यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ द अवध एंड आगरा. ठीक है, इसको बोला गया, इसकी कैपिटल इलाहाबाद थी. प्रोविंसेस ऑफिशियली रीनेम्ड. देन 1921 यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ द अवध एंड आगरा. देन कैपिटल शिफ्ट हो गया अगेन लखनऊ, कैपिटल ऑफिशियली शिफ्टेड फ्रॉम प्रयागराज टू लखनऊ. देन 1937 यूनाइटेड प्रोविंस नाम था. देन लखनऊ इसकी कैपिटल थी. नेम शॉर्टेंड, द रीजन वाज नोन बाय दिस नेम अंटिल 1950. देन 24 जनवरी 1950 ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है. इस दिन उत्तर प्रदेश नाम हुआ, लखनऊ इसकी कैपिटल रही. गॉट इट्स प्रेजेंट नेम आफ्टर द यूनाइटेड प्रोविंसेस, अल्टरेशन ऑफ द नेम, ऑर्डर 1950 वाज पास्ड. देन 9 नवंबर 2000. देन उत्तर प्रदेश इसका नाम अभी भी है. देन लखनऊ कैपिटल है. 13 हिल डिस्ट्रिक्ट वर सेपरेटेड टू कार्व आउट न्यू स्टेट ऑफ द उत्तरांचल, प्रेजेंटली उत्तराखंड इसको बोलते हैं. मतलब ये 9 नवंबर 2000 में डिवीजन हुआ ना, और उत्तराखंड बन गया. प्लेसेस वेयर रिवोल्यूशनरीज वेयर एग्जीक्यूटेड. राम प्रसाद बिस्मिल डायरेक्टली क्वेश्चन आता है गोरखपुर में, अशफाकुल्ला खान फैजाबाद में, देन राजेंद्र लहरी आपके गोंडा में, एंड रोशन सिंह आपके नैनी प्रयागराज में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. ओके. तो यहाँ से ये चौथा चैप्टर खत्म होता है, पार्ट 1 का चौथा चैप्टर कंप्लीट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.